हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम एक लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिंक लिस्ट की एक क्लास बना दी है और लिंक लिस्ट की क्लास के अंदर ही पूरी की पूरी एक सिंगल लिंक लिस्ट को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट वेरिएबल्स मैंने लिए हैं। ठीक है, अगर आप सी लैंग्वेज जानते हैं तो आप एक वेरिएबल जानते होंगे, एक वैल्यू जानते होंगे, नल वैल्यू, राइट। नल वैल्यू की जगह यहाँ पे नन यूज किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये मैंने लिंक लिस्ट नाम की क्लास ली है। इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। अब एक लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट एक लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। जब भी मैं इस लिंक लिस्ट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो दैट विल रिप्रेजेंट वन लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक मेथड लिखा है इनिट, जो कि कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है। यहाँ पे मैंने कुछ और नहीं दिया, सेल्फ दिया है जो कि अपने आप को रेफर करता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट इज रेफरिंग टू इटसेल्फ। और यहाँ पर मैंने एक हेड वेरिएबल लिया है जो कि जो पहली नोड होती है लिंक लिस्ट की उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अलावा मेंटेन करने के लिए लिंक लिस्ट को जब हम उसमें वैल्यूज ऐड करते हैं, मूव करते हैं लिंक लिस्ट में, तो उसके लिए जो वेरिएबल चाहिए उनमें से एक है करंट नोड। राइट, मेरी करंट नोड कौन सी है, मैं किस नोड पे अभी बैठा हुआ हूँ। फॉर दैट आई हैव टेकन दिस कर वेरिएबल और इसको ही मैंने नन से क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। नन मींस नथिंग, ये किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। उसके बाद सेल्फ डॉट नेक्स्ट, एक जो नेक्स्ट पॉइंटर होता है, किस तरीके से अगले नोड पे आप मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंटर होता है, उसको भी मैंने नन दे दिया। और एक डेटा, हर एक नोड में एक डेटा होता है, राइट। सो उस डेटा को भी मैंने नन दे दिया है। सो हेड, करंट, नेक्स्ट एंड डेटा, ये जो है चार चीजें मैंने दी हुई हैं। इंपॉर्टेंट तो एक नोड के लिए हेड और नेक्स्ट ही है और साथ में डेटा, बस यही। ओनली द नेक्स्ट एंड डेटा, यही दो चीजें होती हैं जो एक नोड में इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। एक लिंक लिस्ट की नोड में इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप चाहें तो ये जो आपका नेक्स्ट और डेटा का नोड है, ये आप एक स्ट्रक्चर की तरह भी यूज कर सकते हैं। कोई एक स्ट्रक्चर ऊपर आप बना सकते हैं और यहाँ पर रख सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पर सिंपली ही इन दोनों को यूज कर लिया है। अगर आप चाहें तो वैसा कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से अगर हम किसी क्लास को स्ट्रक्चर की तरह यूज करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, राइट। तो वो हम जानते हैं, राइट। सो वो यू कैन यूज दैट, लेकिन यहाँ पर ये काम चल जाएगा, राइट। सो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट और डेटा इन दोनों को रन कर दिया है। नेक्स्ट में नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, नेक्स्ट नोड को, और डेटा में डेटा रखेगा। ये आप जानते ही हैं, लिंक लिस्ट के बेसिक स्ट्रक्चर को आप जानते हैं कि उसमें एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है और एक उसमें डेटा नोड, एक उसमें डेटा वेरिएबल होता है जो डेटा को रखता है, एक्चुअल डेटा को, और नेक्स्ट रखता है अपनी ही जैसी अगली नोड का एड्रेस रखता है, राइट। सो यहाँ पर अभी इनिशियली हमने सब कुछ नन किया हुआ है। ये हमने मेथड लिखा है ऐड नोड, जिसमें कि डेटा, जिस जिस फंक्शन में, जिस मेथड में हम डेटा को ऐड कर रहे हैं, राइट। सब हम डेटा को ऐड कर रहे हैं तो डेटा वी आर पासिंग इट। ठीक है, इसमें डेटा नोड पास कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे ही पास कर रहे हैं, हमने क्या किया है, एक नई नोड बनाई है लिंक लिस्ट की, बिल्कुल ब्रांड न्यू नोड, क्योंकि हमें एक नई मेमोरी एरिया चाहिए होगी, बिकॉज वी आर एडिंग अ न्यू नोड। अब इस नए नोड में मैंने डेटा को डेटा से पॉइंट आउट कर दिया, न्यू नोड के डेटा में डेटा को रख दिया, और नेक्स्ट में मैंने नन कर दिया, क्योंकि ये पहली नोड हो या कोई भी नोड हो, नेक्स्ट तो नन रहेगा ही, राइट। तो नेक्स्ट को हमने नन कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर देखा कि अगर मेरा हेड नन है, यानी कि मैं, मेरे पास अभी कोई भी नोड नहीं है। अगर मेरा सेल्फ डॉट हेड नन है तो इसका क्या मतलब हुआ, मेरे पास कोई भी नोड नहीं है, बिकॉज हेड खाली है। तो अगर हेड खाली है तो मैंने क्या किया, उस हेड में ये जो न्यू नोड है जो मैंने अभी 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 बनाई है, वो इसमें डाल दी, राइट। और करंट नोड को भी मैंने इसी नई नोड को सेट कर दिया, बिकॉज करंट और पहली नोड दोनों वही होंगी, राइट, इन दिस केस, जब हम बिल्कुल खाली हैं तो। ठीक है, अदरवाइज अगर हम खाली नहीं है, जब पहली नोड यहाँ पे आ जाएगी, पहला डेटा यहाँ पे आ जाएगा और पहली नोड बन जाएगी, उसके बाद ये एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी अगले इटरेशन में, या फिर अगले नोड को जब आप ऐड करेंगे, जब आप ये लाइन नंबर 30 पे आएंगे, एल डॉट एड नोड, जब आप 12 इसमें ऐड करेंगे, तब ये एल्स पार्ट ये एग्जीक्यूट होगा। और इस एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट करेंट डॉट नेक्स्ट, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक हेड नोड मिली हुई है, आपके पास हेड नोड है, और करंट नोड भी आपकी वही थी, या करंट नोड कोई भी नोड हो सकती है। ठीक है, दूसरी तीसरी कोई भी नोड, हम उस करंट नोड को जब भी हम ऐड करेंगे अपार्ट फ्रॉम हेड, तो हम करंट नोड को हमेशा दोनों ही सिचुएशंस में हम सेम सेट कर रहे हैं, कर न्यू नोड को ही सेट कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो ये सेल्फ डॉट कर, ये जो न्यू नोड की हुई है, इसको दोनों को, ये कॉमन पीस ऑफ कोड है, यहाँ से निकाल के आप बाहर भी रख सकते हैं, राइट, बिकॉज बोथ आर सेम। ठीक है, सो यहाँ पर इस हट को हटाया, यहाँ पे लाया, और ये यहाँ पे हमने थोड़ा इसको एल्स कंडीशन से बाहर कर दिया, राइट। सो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, बिकॉज करंट तो हमें न्यू नोड को बनाना ही है, राइट। न्यू नोड को हमें करंट ही बनाना है दोनों ही सिचुएशंस में। तो अगर हमारे पास कोई हेड है, यानी हमारी लिंक लिस्ट खाली नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो भी करंट नोड होगी उसके नेक्स्ट में हम जो नया नोड बना रहे हैं उसका एड्रेस डाल देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो करंट नोड है उसको नई नोड को सेट कर देंगे, जो भी नई नोड हमने ऐड की है उसी को हम करंट नोड बना देंगे, राइट। सो ये हम करते हैं, राइट। सो ये ऐड नोड है, ये फंक्शन है हमारा ऐड नोड। इस तरीके से ये काम करेगा, इस तरीके से ये डेटा को ऐड करेगा इन एवरी नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, राइट। उसके बाद हमने लिखा है डिस्प्ले लिस्ट नाम का फंक्शन, जिसमें हमने क्या किया है, टेम्प इज इक्वल टू सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर हेड।
यहाँ पर हमने हेड पॉइंटर को यहाँ पर स्टोर कर लिया है टेम्प में, और उसके बाद टेम्प को हम इनिशिएट करते हुए जाते हैं, आगे चलते चले जाते हैं। पहले टेम्प को हमने सेल्फ डॉट हेड ले लिया है, और जब तक टेम्प नन ना हो जाए, बिकॉज आपको पता है कि टेम्प जो लास्ट नोड होगी उसके नेक्स्ट में हमेशा नन मिलेगा इसको, बिकॉज हमने इसी तरीके से कोड लिखा है ये ऐड नोड वाला। तो हम टेम्प को तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि वो नन ना हो जाए। लेकिन वाइल लूप के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेम्प टू डेटा को प्रिंट करेंगे, उसके बाद टेम्प को क्या करेंगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट यानी नेक्स्ट को पॉइंट आउट करा देंगे, सो दैट अगली इटरेशन में ये क्या करे, फिर से चेक करे कि वी आर नन और नॉट, और अगर नन नहीं है तो फिर से प्रिंट करे और फिर से अगली नोड पे चला जाए। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि आपको नन ना मिल जाए, यानी कि जब तक आप एंड नोड पे ना आ जाए। और इस तरीके से ये सारा डेटा आपका जो ऐड किया हुआ है ये प्रिंट कर पाएगा थ्रू दिस फंक्शन एट लाइन नंबर 35 विच हैज बीन कॉल्ड हियर, राइट। जो फंक्शन आपने यहाँ कॉल किया है उससे आपको डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये जो पीस ऑफ कोड है ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दूंगा, आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। वैसे आप इंटेलिजेंट हैं, यू कैन राइट योर ओन कोड, लेकिन स्टिल इसके बावजूद भी मैं आपको ये पीस ऑफ कोड दे दूंगा, सो दैट आप एक अच्छी एक्सरसाइज देख पाएं, एक अच्छी एक्सरसाइज कर पाएं। तो इस तरीके से ही आप जो क्लासेस बनाए उसमें मेथड्स बनाए, इस तरीके से ही जो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर हैं, ये सारी चीजें आप करके देख सकते हैं कि किस तरीके से हम ये मेंटेन कर सकते हैं यूजिंग अवर कोड इन पाइथन। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी यूजिंग योर क्लास कॉन्सेप्ट्स, जो भी क्लास के कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं, राइट। इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, दो लिंक लिस्ट को कंपेयर करना है, राइट, उसके लिए आप कंपैरिजन ऑपरेटर ओवरलोड कर सकते हैं। अगर आपको एक लिंक लिस्ट को दूसरे लिंक लिस्ट में कॉपी करना है तो कैसे कॉपी करेंगे, उसके लिए इक्वल टू ऑपरेटर लिख सकते हैं, प्लस इक्वल टू ऑपरेटर लिख सकते हैं दो लिंक लिस्ट को ऐड करने के लिए। ठीक है, दो लिंक लिस्ट के ऑब्जेक्ट बनाए, दोनों को ऐड कर दिया, सो दैट दोनों एक बड़ी लिंक लिस्ट बन गए। सो ऑल दैट यू कैन डू, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं, यू कैन डू दैट ऑल, राइट। सो मैं कोशिश करूंगा कि एक आध लिंक लिस्ट से रिलेटेड, जैसे प्लस इक्वल टू या प्लस का जो हमने ओवरलोड ऑपरेटर की अभी बात की है, वो सारी चीजें मैं करके यहाँ पर आपको दिखाऊं। बट बेटर वुड बी कि आप ये खुद करें, और कभी अगर आपको लगे कि हाँ ये आपको यहाँ पर हेल्प चाहिए, देन यू कैन लेट मी नो। अदरवाइज यही तरीका होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में महारत हासिल करने का, उसमें परफेक्ट होने का, कि जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं उनको डेटा स्ट्रक्चर्स पे, या जो भी आप चीज़ें कर सकते हैं उन सभी चीज़ों पर, जो भी आप सोच सकते हैं, वॉट एवर यू कैन इमेजिन कि मुझे ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना है, लिंक लिस्ट बनानी है, या फिर बहुत से अलग डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक जैसे कि बाइनरी सर्च ट्री है, अगर आप वो भी करना चाहें। लिंक लिस्ट तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। तो लिंक लिस्ट में जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, प्लस इक्वल टू, ठीक है, जो भी है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। लिंक लिस्ट में आप, लिंक लिस्ट की हेल्प से आपने दो पॉलिनोमियल्स ले लिए, उन पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, राइट। सो ये चीजें आप करके देखिए, और लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मेरा वीडियो। और ये पीस ऑफ कोड मैं आपको अभी कमेंट सेक्शन में देता हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।